अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं माश की दाल। और माश की दाल को मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था और ओवरनाइट इसको भिगो कर रखा, जिसके बाद ये तकरीबन आधे से ज़्यादा तो गल ही चुकी थी। उसके बाद प्याज को मैंने ब्रीक चॉप किया बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट है हमारे पास। मैंने आज एक न्यू तरीके से बनाई है माश की दाल, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़े की बनेगी। वो टमाटर का पेस्ट था और ये टमाटर है। मैंने टमाटर का पेस्ट भी बनाया था और वैसे टमाटर को भी कट किया था। और बड़ी मज़े की शिमला मिर्च और चिकन को डालकर, यहाँ पे अभी तक मेरा चिकन नहीं आया था, लेकिन चिकन बाद में आ गया तो मैंने बाद में उनको वॉश कर लिया। ये सारी चीज़ें थी मेरी जो मैंने इसके अंदर मेन डाली थी, ठीक है। और जो है नमक वो है हम 2 दफ़ा डालेंगे। यहाँ पे हमने नमक, मिर्च, हल्दी है, ये साबुत धनिया को हल्का सा क्रश किया हुआ है, मेथी है और साबुत ज़ीरा है, ठीक है। यहाँ पे नमक को हम 2 दफ़ा डालेंगे। एक दफ़ा उसको जब हम बॉईल करेंगे, यहाँ पर हमने कुकर के अंदर थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालें जिसके अंदर वो बस गल जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पहले गल चुकी थी और हमने सिर्फ इसको 90% पकाना था। उसके बाद इसको बस ना पकाना स्टार्ट कर देना था, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आज की हमारी मेन बात थी वो यही थी, जो ये टॉपिक चल रहा है, ट्रेंडिंग पे जा रहा है जी, सहर यात और समी की डिवोर्स के बारे में। उसके मतलब मैंने जो वीडियो बनाई उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। आप लोग भी जाके उसे दोबारा से चेक कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त वो वीडियो बनी थी। और उसके अलावा आपने मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर मैं जी घी मैंने डाला था, लेकिन पहले मुझे वो घी थोड़ा कम लगा था, ठीक है। रेसिपी तो आप लोग देख ही रहे हैं। इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, प्याज के बाद हम इसके अंदर चिकन डालेंगे और चिकन के बाद लहसुन अदरक। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा मेन टॉपिक है सहर यात और समी रशीद के मुतालिक, तो उस पर हम बात करेंगे कि सहर यात ने की अपनी बेटी की बर्थडे, सेकंड बर्थडे, ठीक है। और 7 माह हो चुके हैं उनके डिवोर्स को, और अभी तक पहले तो कभी समी रशीद का कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन अब उनके बयान सामने आ रहे हैं, ठीक है। उन्होंने सेकंड बयान भी अपना दे दिया जब उन्होंने देखा कि सारे बयान सब लोग जो है वो सहर यात की तरफ जा रहे हैं, उसी को सारे ठीक कह रहे हैं, इनकी तरफ तो जी मामला ख़राब हो गया। तो जी उन्होंने जी अपना एक और बयान शेयर किया और जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पर ये बात की कि ये बात बिल्कुल सच है कि ख़र्चा वही करती थी, ठीक है। उन्होंने उसको झूठा नहीं कहा, लेकिन उसने ये बात ज़रूर की है कि जी मैं इन मामलात को ठीक करना चाह रहा था, लेकिन मुझे वक़्त नहीं मिला। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि वो मर्द किस किस्म की बात कर रहा है कि मैं मामलात को ठीक करना चाह रहा था लेकिन मुझे वक़्त नहीं मिला। जो बंदा 3-4 सालों में ठीक नहीं हुआ तो वो अब जाकर मामलात को ठीक करना चाह रहा था। कब जाकर आपने ठीक करने थे मामला, ज़रा आप हमें बताएंगे। आजकल जो है ना तलाक़ का सिलसिला है, डिवोर्स वाले मामला था, ये बहुत ज़्यादा ना हो गया है। कुछ लोग व्यूज़ लेने के लिए, जैसे ये रजब और ईमान का जो सीन चल रहा है, अब जिल पिछले दिनों में गज़ल ने जी अपनी बेटी की शादी की, उसका ड्रेसिंग सेंस आप लोगों ने देखा होगा। तो वो किस किस्म को उन्होंने ड्रेसिंग की है, ये लोग हमारी जो न्यू जनरेशन को किस साइड पर लेकर जा रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि लोग करना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी न्यू जनरेशन वो हमसे क्या देख रही है या वो क्या सीख रही है, किसी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है, ठीक है। अब जो उसने कपड़े पहने हुए हैं अपनी गज़लबाजी ने, वो आप मुझे बताएं वो पहनने वाले थे, या अगर जिस तरह से उन्होंने सेलिब्रेट किया है ये नॉर्मल पर्सन या हम जैसे ही, आप जैसे लोगों से लगा लें, क्या हम लोग अपने बच्चों की इस तरह से सेलिब्रेशन कर सकते हैं बर्थडे? क्या हमारे बच्चे नहीं कहेंगे कि हमारी भी इस तरह से सेलिब्रेशन करें जैसे रजब और वो जी गज़ल ने किया? और वैसे तो रजब साहब के पास जब अपने बेटे कवान को देने गए हैं ईदी, 6 सूट लेकर चले गए हैं, लेकिन जब अपनी भांजी की बारी आई तो उसको सोने के कंगन ही पहना दिए। क्या बेटे की दफ़ा आपको याद नहीं था कि रजब पाजी हमने जी अपने बेटे को भी कुछ पहनाना है या अपने बेटे के लिए भी कुछ लेकर जाना है? असल हक़ तो बेटे औलाद का होता है ना। जब आप औलाद के मामले में ही सिफर हैं तो आप किसी दूसरे की औलाद के मामले में इस तरह कैसे कर सकते हैं? बहुत सारा हेट लोग इनको देते हैं, बहुत से लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं। और ये मैं कहती हूँ, मुझे दुख भी होता है देख कर ना, मैं जब इनके कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ मुझे दुख भी होता है कि उस बच्ची जो भी आयत है, उसकी बच्ची का नाम, गज़ल की बेटी का नाम, लोग उसको कह रहे होते हैं कि अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब, गज़ल को कह रहे होते हैं अल्लाह तुम्हारी बेटी के नसीब भी ईमान जैसे करें, ठीक है। मतलब कि डिवोर्स दे देना या डिवोर्स ले लेना या डिवोर्स वाले सारे मामलात को लोग इस तरह से ले जाते हैं कि लोग बद्दुआएं देना शुरू कर देते हैं रजब की बेटी, मतलब कि भांजी को, या
اگر کوئی اس کا دوست اگر کچھ کہہ دیتا ہے، جہانگیر نے جیسے کچھ معاملات ہوئے، اس نے جی کہہ دیا کہ جی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اللہ تمہاری دونوں بیٹیوں کے نصیب رجب جیسے اس کے ایمان جیسے کرے گا، اس کو رجب جیسا شوہر دے جو باہر افیئر چلائے۔ سب سے پہلی جو مین بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بیوی کے ساتھ وفادار رہنا، اس کو اتنا پیار محبت دے، اس کے ساتھ اس طرح رہیں، اس کے ساتھ بے وفائی نہ کریں۔ وہ اپنا گھر بار سارا کچھ چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوتی ہے اور آپ اسی کے ساتھ بے وفائی کرنے لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات تو سب سے مین غلط ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر جو سحریات والا، جب ہمارا مین مدعا سحریات ہے، رجب اور ایمان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے متعلق یہی کہنا ہے کہ جی اب وہ جب علیحدگی ہو چکی ہے، 7-8 ماہ ہو چکے ہیں، اب آ کر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرنا، کیونکہ سمیر رشید تو ایک سوشل میڈیا پرسن نہیں تھے، سحریات تھے، لیکن ان کو ذکر کرنا، اس کے معاملات کو بار بار کے لوگوں کے سامنے لے کر آنا، اس کا پاسٹ ایسا تھا، یہ وہ ایسی تھی، یہ میں اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا تھا، وہ ایسے ہو گیا، یہ ہو گیا، ان سب کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صرف اور صرف ویوز کے لیے ہے، تو جی انہوں نے ویوز کے لیے سارا کچھ کیا، تو یہ غلط بات ہے۔ صرف ایک ویوز کے لیے اپنی، آپ یہ دیکھیں گے کل کو آپ کی بچی بڑی ہوگی، وہ یہ سارے معاملات دیکھے گی۔ یہ بات میں ان کو بھی کہنا چاہوں گی اور رجب کو بھی کہنا چاہوں گی کہ وان کل کو بڑا ہوگا، وہ اس چیز کو دیکھے گا کہ میری ماں کے ساتھ میرے باپ نے بے وفائی کی، اس کی ویڈیوز سوشل میڈیا پہ بھری پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ کائنڈلی آپ اپنے بچوں کے لیے ہی خود کو ٹھیک کر لیں، کل کو وہ دیکھیں گے تو ان کو شرمندگی ہوگی کہ ہمارے جو ہے ماں باپ، انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ یہاں پہ میری ماش کی دال بن چکی ہے، آپ نے اس طرح لازمی ٹرائی کرنا، یہ بڑی مزیدار بنی ہے۔ سمپل اس کو صرف اور صرف بھوننا ہے، مسالہ جیسے بناتے ہیں چکن کا، اس کو بھون کر اس کے اندر شملہ مرچ اور ٹماٹر ڈال کے، اور ان کو بالکل پکانا نہیں ہے، دردر مطلب کہ کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے شملہ مرچ کو، یہ منہ میں آتی ہے، بڑی مزے کی لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور لاسٹ میں ماش کی دال ڈال لینی، اور لاسٹ میں نے یہ مرچیں ڈالی تھی گرین والی، بڑی مزے کی بنتی، ساتھ میں نے روٹی بنائی تھی۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔